हाइड्रोकार्बन सीरीज का यह वीडियो नंबर 7 है। ये पार्ट 7 है और हम बात करने चल रहे हैं एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। एल्कीन को कैसे बनाएंगे? तो पहला मेथड जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एल्कीन के लिए वो है बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। दैट इज द फर्स्ट मेथड, बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएंगे और बनाएंगे एल्कीन। कैसे होगा? जब बात को समझिए, किसी भी एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराने के लिए अपने पास दो रास्ते हैं। एक तो हम लिंडलार कैटलिस्ट से करा सकते हैं, दूसरा हम लिक्विड अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अंतर क्या है लिंडलार कैटलिस्ट और लिक्विड सोडियम से? तो अंतर बच्चों ये आएगा कि जब आप लिंडलार कैटलिस्ट से हाइड्रोजनेशन कराएंगे तब आपको मिलेगा सिस एल्कीन, और जब सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तब आपको मिलेगा ट्रांस एल्कीन। रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि ये कोई हमारे पास एल्काइन है और इस एल्काइन का हम कराने चल रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजनेशन है यानी कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना है। यहाँ एक सिग्मा है, 2 पाई है, तो हम केवल एक ही पाई को तोड़ेंगे क्योंकि हमें कराना कैसा? पार्शियल। तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, ये होता क्या है? ये होता है PD BaSO4, या आप ले सकते हैं PD CaCO3। ये काम करेगा लिंडलार कैटलिस्ट का। दूसरा तरीका है कि आप सोडियम लीजिए और इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराइए, लिक्विड अमोनिया से। तो अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट से करा रहे हैं तब इस बार बनने जा रहा है सिस एल्कीन। क्या बनेगा? सिस एल्कीन। और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो अब बनेगा ट्रांस एल्कीन। इन दोनों रास्तों से हम एल्कीन बना लेंगे। अगर लिंडलार कैटलिस्ट तो सिस एल्कीन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ट्रांस एल्कीन बनेगा। जैसे कोई रिएक्शन करा के दिखाते हैं। हमने एसिटिलीन ले लिया, खैर अभी तो 2 ही कार्बन का है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मन कहे लिंडाल लीजिए, मन कहे सोडियम लिक्विड लीजिए। हमने ले लिया PdBSO4। पार्शियल कराना है, एक बांध तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ से बन गया एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा, मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ले लिया, यह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएंगे। पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। एक बार हम कराएंगे PdBSO4 से, यानी लिंडलार कैटलिस्ट है। दूसरी बार हम कराएंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना है तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। यानी अब आप यहाँ पर देखिए तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको दिखाई देगा। CH3H CH3H, ये बन गया सिस एल्कीन, सिस बिटवीन, सिस एल्कीन बना। लेकिन अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया लेंगे तो इस बार जो एडिशन होगा वो ट्रांस होने जा रहा है। ये बन गया ट्रांस एल्कीन, ट्रांस बिटवीन। तो ये एल्कीन बनाने का पहला मेथड था कि आप हाइड्रोजनेशन करा दीजिए किसी एल्काइन का, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बन जाएगा एल्कीन। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और हम अगला मेथड स्टार्ट करेंगे। एल्कीन बनाने का दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कहीं से वाटर को खींच लेना, वाटर निकलना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। आपके बॉडी से वाटर निकल गया, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमें निकालना कहाँ है, एल्कोहल से, तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। कैसे होगा, इस डिहाइड्रेशन को कराने के लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जैसे कंसनट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं। ए लॉट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर प्रेजेंट। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लीजिए जो वाटर को खींच ले एल्कोहल के अंदर से, तो अपने आप एल्कीन बनेगा और मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई एल्कोहल लिया, इस एल्कोहल से हमें वाटर निकालना है तो हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा। हमने कंसनट्रेट H2SO4 ले लिया, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या P2O5 ले लिया, ये भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO4 ले लिया, ये भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। KHSO4 ले लिया, ये भी खींच लेगा। POCl3 ले लिया, या फिर Al2O3 ले सकते हैं आप, काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब वाटर को खींच लेगा तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्कीन इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म, स्टेबल फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही वाटर निकलेगा, और वाटर में भी एक H आएगा फ्रॉम बीटा कार्बन, और OH निकलेगा फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से, और ये H2O बाहर हो जाएगा। तो ये तो होता है डिहाइड्रेशन कराने के रूल्स। इसी रूल से डिहाइड्रेशन होता है। जैसे कोई रिएक्शन ले लें, ये CH3 CH2 OH, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया कोई P2O5। अब देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप से तो OH जाएगा और एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और निकल गया H2O, बन गई एल्कीन बनाने का तीसरा मेथड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे अभी आपने पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और ये है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। किसी एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराएंगे और एल्कीन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में मिल जाएगा। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड दोनों के दोनों बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं। दोनों में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको निकालना है HX, जहाँ पर H आएगा बीटा कार्बन से और X आएगा फंक्शनल ग्रुप से। यानी कोई एल्किल हैलाइड आप लीजिए, एल्किल हैलाइड, और इसका डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना है तो आपको कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग। तो आप लीजिए एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, या आप सोडामाइड ले सकते हैं NaNH2, दोनों से ही काम हो जाएगा, कोई एक ले लीजिए। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और साथ में मिलेगा HX, जहाँ H आएगा बीटा कार्बन से और X आएगा फंक्शनल ग्रुप से। देखिएगा, और एल्कोहलिक KOH लेना है, एक्वस KOH लेना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लें, यह है CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन करा दिया एल्कोहलिक KOH से, तो ये पोजीशन तो अल्फा पोजीशन है, ये पोजीशन बीटा पोजीशन है। यहाँ से तो Br जाएगा और एक हाइड्रोजन इस बीटा से जाएगा, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, निकल गया HBr, तो निकल गया KBr और वाटर, बन गया एल्कीन। देखिए, जैसे अगर कोई दूसरी रिएक्शन ले, CH3 CHCl CH2 CH3, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा दें तो देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन,
ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब ये CH3 है, ये CH2 है। एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? बीटा से जाएगा, आप भी जान रहे हैं, लेकिन इस बीटा से जाएगा, इस बीटा से जाएगा। तो यहाँ पर एक रूल लगता है, तो यहाँ एक रूल लगता है सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल ये कहता है कि पुअर बिकम पुअर, गरीब सदा गरीब होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सैडजेफ बोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब एक हाइड्रोजन उसी कार्बन से जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, जो कम है उसी को दबाओ। ऐसा दुनिया का नियम है। तो CH2 से एक हाइड्रोजन जाएगा, CH3 से हाइड्रोजन नहीं जाएगा। CH3 CH डबल वन CH सिंगल वन CH3 निकल गया, KBr KCl और बन गया वाटर। देखिए, तो इस रूल को क्या बोलते हैं? सैडजेफ रूल। और ये रूल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी लगता, वहाँ भी जहाँ जहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा वहाँ वहाँ सैडजेफ रूल लगता है, हमेशा याद रखें। और अगर इस डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल और अगर डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के लिए बात हम करें एल्किल हैलाइड की, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये आर्डर होता है। अगर हेलोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Ri, फिर Rbr, फिर RCl। Rf लेते ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उसकी। ये आर्डर होता है। दूसरा मेथड है डाई हैलाइड से भी आप एल्कीन बना सकते हैं, उसका डिहेलोजिनेशन कराना होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई डाइहैलाइड लिया Br, ये कैसा डाइहैलाइड है? ये 20 है, और इसकी रिएक्शन करा दिए जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल से। तो ये जिंक क्या करेगा? इन दोनों को खींच लेगा अपनी तरफ। देखिए, तो ये बन गया CH2 डबल वन CH2 निकल गया Zn CH2, बन गया एल्किन, बन गया ZnBr2। इस तरह से बनाते हैं। जैसे दूसरी रिएक्शन लेते हैं CH3 CH Cl Cl। इस बार हम कौन सा हाइलाइट ले रहे हैं? जेम। ये जेम है, और जिंक तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 2 मोल लेंगे, ठीक, क्योंकि इधर से भी 1 मोल लेंगे। CH3 CH Cl Cl। देखिएगा, तो यहाँ से एक जिंक और यहाँ से दूसरा जिंक लीजिए, इधर से वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये हो गया CH3 CH डबल वन CH सिंगल वन CH3, और निकल गया आपका 2 मोल ZnCl2। देखिए, एल्किन बनाने का नेक्स्ट मेथड है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप एल्केन भी बना सकते हो, एल्कीन भी बना सकते हो, जो बनाने चल रहा हूँ, और साथ ही साथ एल्काइन भी बना सकते हो आप। यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी आप बना सकते हैं इस कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से। सपोज करिए कि हमें 1 मोल अनसैचुरेटेड, 1 मोल अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। फिर इसका हम कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें मिलेगा एल्कीन या साइक्लो एल्केन, कोई एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एल्कीन मिलेगा या साइक्लो एल्केन मिलेगा। ये रिएक्शन कराने का रूल है। जैसे कोई रिएक्शन आपको करा के दिखाते हैं, CH2 COOH CH2 COOH। ये कौन सा एसिड है? ये सक्सीनिक एसिड है, सक्सीनिक एसिड। और इसका जब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो कट्टम कुट्टम खेलना, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ गया, बन गया एल्कीन, CH2 डबल वन CH2, 2 मोल CO2 बाहर, H2 बाहर,
देखिए बन गया एल्कीन। और यही रिएक्शन कोई और ले लें, इधर लेते हैं, इधर जगह है, यानी CH2 COOH CH2 CH2 COOH। इस एसिड का क्या नाम है? यह है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इसका कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, बस बॉन्ड को यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, यहाँ पर जोड़िए, तो ये बन गया साइक्लोएल्केन। क्या बन गया? साइक्लोएल्केन। निकल गया 2 मोल CO2, निकल गया H2। देखिए आ गया। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एल्कीन बनाने का नेक्स्ट मेथड है विटिग रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड से बेसिकली बनाते हैं। करते क्या है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लीजिए, यानी एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन कराइए PH3P+1CH2 से। देखिएगा, बस थोड़ा सा हीट कर दीजिए, और जैसे हीट करेंगे इतना कंपोनेंट लेके ये बाहर निकल जाएगा। देखिएगा ये बच्चा CH2 ये आके इससे जुड़ जाएगा, वैकेंसी खाली होगा तो, यानी C+1CH2 क्या बन गया? एल्कीन। क्या निकल गया? PH3PO। जैसे कोई रिएक्शन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। CH3 कीटोन ही ले रहे हैं, एसीटोन, इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं, ट्राइफेनिल है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, 3 बेंजीन रिंग है, P+1CH2। इसको हीट करिए, यहाँ से कंपोनेंट बाहर हो जाएगा, तो देखिए बन गया CH3C+1CH2, निकल गया PH3PO। तो जो इस तरह से बनाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने के सब तरीके हैं जिससे हम आसानी से एल्कीन बनाएंगे। तो एल्कीन बनाने के सब तरीके जिससे बड़े आसानी से हम एल्कीन को बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, और वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी सीखने को मिला तो एक कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।